ओम शांति। करुणा का जीवन में स्थान। हमारे जीवन में करुणा का क्या स्थान? गीता और ब्रह्मा कुमारी मुरली में करुणा को सर्वोच्च दैवी गुण बताया गया है। इसमें दया, क्षमा, अद्वेष, निराभिमानिता और सहनशीलता जैसे सभी गुण समाहित। करुणा का स्थायी भाव केवल योग युक्त आत्मा में ही संभव है, क्योंकि वही आत्मा परम आत्मा से आनंद, शांति और शक्ति का अनुभव करती है। आनंद, शांति और शक्ति का अनुभव करती है। करुणा को दैवी गुण क्यों कहा गया है? करुणा को दैवी गुण क्यों कहा गया है? करुणा दैवी गुणों का सार है, क्योंकि इसमें दया, क्षमा, सेवा, त्याग, तपस्या और प्रेम सभी समाहित हैं। सभी इसमें समाहित हैं। ये आत्मा को दूसरों के दुख को दूर करने की प्रेरणा देती है। उदाहरण, जैसे एक घायल व्यक्ति को देखकर स्वाभाविक रूप से मदद का भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है। वैसे ही करुणाशील आत्मा विकारों में फंसी आत्माओं को ज्ञान और योग का मार्ग दिखाने का संकल्प करती है। करुणा और योग का आपस में संबंध। योग के बिना करुणा स्थायी नहीं रह सकती। योग युक्त आत्मा परम आत्मा से शक्ति और प्रेम प्राप्त करती है। गीता का भगवान कौन है? यही शक्ति और प्रेम करुणा के रूप में दूसरों तक पहुंचता है। जो आत्मा स्वयं दुखी है, वो दूसरों को कैसे सहायता कर सकती है? नंबर 4, करुणाशील व्यक्ति की मुख्य विशेषता। ज्ञानवान और योग युक्त आत्मा और परम आत्मा का ज्ञान रखता है। महादानी और वरदानी अपने शब्दों और आशीर्वादों से पवित्रता की प्रेरणा देता है।
सेवाभावी आत्माओं को दुख सागर से निकालने के लिए तत्पर रहता है। आत्माओं को दुख सागर से निकालने के लिए तत्पर रहता है। जो सेवा भावी है वो आत्माओं को दुख सागर से निकालने के लिए तत्पर रहता है। नंबर 5, मुरली में करुणा के बारे में क्या कहा गया? मुरली में करुणा के बारे में बाबा ने क्या कहा? साकार मुरली है 25 जुलाई 2025। बच्चे करुणाशील वही बन सकते हैं जिनकी बुद्धि योग युक्त है। योग से शक्ति पाकर ही सेवा कर सकते हो। करुणा में दया, क्षमा, प्रेम, सेवा भाव सब समाया हुआ है। जीवन में करुणा को कैसे विकसित करें? प्रतिदिन योग अभ्यास कर आत्मा को शक्ति, शांति और प्रेम से भरे। प्रतिदिन योग अभ्यास कर आत्मा को शक्ति, शांति और प्रेम से भरे। प्रतिदिन योगाभ्यास कर आत्मा को शक्ति, शांति और प्रेम से भरे। केवल भावुक ना हो, बल्कि ज्ञान का मार्ग दिखाए। भावुक होकर नहीं, ज्ञान का मार्ग दिखाए। विचार, वचन और कर्म में दया और क्षमा का स्थान दे। विचार में, वचन में और कर्म में दया और क्षमा का स्थान दे। सेवा और तपस्या को जीवन का अंग बनाए। 7, निष्कर्ष। करुणा केवल एक भाव नहीं, बल्कि देवी आचरण की श्रेष्ठता का प्रतीक है। जब हर आत्मा करुणाशील बनेगी, तभी सुख, शांति और स्वर्णिम युग की स्थापना संभव है। अब विचार कर सकते हैं कि गीता का ज्ञान हिंसक युद्ध के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान हिंसक युद्ध के लिए नहीं है। ये अहिंसक हमारे जो अवगुण हैं उनको निकालने की शिक्षा देता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।